नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ का सेट 4 करने वाले हैं, यानी कि जो 27 जून, 28 जून, 29 जून को 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ टोटल मिला के। 3 शिफ्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उधर आपको 9 के 9 शिफ्ट का सोल्यूशन मिल जाएगा। इस वीडियो में हम 4 शिफ्ट यानी कि 28 जून फर्स्ट शिफ्ट करने वाले हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों में पेपर है, तो टेंशन ना लेना। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक कर लेना, और पिछली तीनों वीडियो नहीं देखी तो डू चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन कमेंट्स एज वेल। तो पहले प्रश्न पे आते हैं, क्या कहा गया। जो फॉलोइंग टेबल है, 50 प्रश्न, 50 मिनट से ज्यादा का टाइम ना लगे, ट्राई करते हैं। एक टेबल है जो ग्रॉस टर्नओवर दिखाती है। ग्रॉस टर्नओवर कितना है कंपनी का 5 साल में, 16 में इतना, 17 में इतना, 18 में। कहा 2020 का सकल कारोबार 2018 के सकल कारोबार से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि ग्रॉस जो टर्नओवर है 2020 में 2018 से कितना ज्यादा है। 2020 में कितना है मेरे भाई, 30। 2018 में कितना, 25। 25 से 30 कितना ज्यादा है, 5। तो 5 25 का कितना परसेंट है, 5 25 का कितना परसेंट, आप कहेंगे 5/25 गुणे 100, 1/5 हिस्सा कितना होता है, 20%, राइट। कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक ट्राइंगल के ऑल एंगल्स लेस देन 60 हो सकता है। मान लेते हैं कि 3 कोण है, एक 60 डिग्री से कम, दूसरा 60 डिग्री से कम, तीसरा भी 60 डिग्री से कम। मान लो ये ए एंगल है, ये बी एंगल है, ये सी एंगल, तीनों का सम लेंगे। ए भी 60 से छोटा, बी से भी, बी भी 60 से छोटा, सी भी 60 से छोटा, यानी इनका सम जो होगा 60 60 60 180 से छोटा होगा। यानी कि अगर हम ए प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल का सम लेंगे तो क्या 180 होगा, नहीं, 180 से छोटा होगा। और हमें पता है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ऐसा नहीं है कि मौसी के घर जाके 180 से कम हो जाएगा, फुआ के घर जाके 180 से ज्यादा हो जाएगा, हमेशा 180 होगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, तो ए जहां पे आ रहा है वो काट दो सारा। अब आगे ट्राइंगल कैन हैव वन ऑब्ट्यूज एंगल, एक एंगल अधिक कोण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अधिक कोण मतलब कि एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से बड़ा 180 छोटा। हमने कहा 91 से लेके 179 तक कुछ भी ले ले। मान लो इसको हम 179 लेना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ बनेगा। ये देखो, ये 179 हो गया, ये आधा डिग्री आधा डिग्री, तो एक कोण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यानी कि बी स्टेटमेंट सही है। कहा गया ये ट्राइंगल कैन हैव 2 राइट एंगल्स। एक बात बताओ कि अगर 2 राइट एंगल हो गए, मान लो कि कोई ट्राइंगल है एबीसी, लेट अस अज्यूम एन ट्राइंगल एबीसी इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बी 90, अगर मैं बाकी किसी एंगल को 90 कर दूंगा तो दो का ही एंगल 180 हो जाएगा, दो का ही सब 180, तो तीसरा 0 हो जाएगा। क्या कोई ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल है जिसका एक एंगल 0? नॉट पॉसिबल। इवन 0.0001 डिग्री लेना पड़ेगा, बट लेना तो पड़ेगा, यानी कि 2 राइट एंगल नहीं हो सकते। एक ट्राइंगल के 2 एक्यूट एंगल हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे। जब आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लोगे, यानी मान लो 110 डिग्री है, तो बाकी दोनों को ऑब्ट्यूज एंगल ही तो होना पड़ेगा, न्यून कोण भी ही तो होना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमने 90 से ज्यादा ले लिया, तो इन दोनों का सम 90 से कम होगा। अगर 2 कोणों के योग 90 से कम है तो वो अपने आप 90 से कम होंगे। यानी हमारा कौन कौन सा स्टेटमेंट सही, बी एंड डी करेक्ट हो गया। वैल्यू फाइंड करने, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न मुझे दिखता है आपको 2 नंबर मिलते हुए सीजीएल में, और 1 नंबर सीपीओ में। सीएचएसएल में भी 2 नंबर फ्री में, मेंस में अगर आए तो 3 नंबर। देखो सबसे पहले ऑफ वाला सॉल्व किया करो। 8 या 24, 24 में से 16 जाएगा 8, 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2, 2 गुणे 20, 40, 40 44 में से घटेगा 4, 4 64 में डिवाइड होगा 16। ये ऐसे करना होता है, समझ आया। कहा कि एरिया बताना है एक सेक्टर ऑफ, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, एक प्रश्न ये इमेज है, इस वजह से इसकी हिंदी नहीं हो पाई होगी। कहा कि आपको उस क्षेत्र का, वृत्त के उस, यहां पे लिख दे रहा हूं, उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो करो ठीक है, ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो और वह केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बनाता हो, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता हो। बस इतनी बात कही गई। अब देखो एक बात बताओ, अगर कोई थीटा एंगल केंद्र पे बनाता है तो उसका एरिया कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेट अस एज्यूम एक सर्कल एज्यूम किया, मान लो ये कोई वृत्तखंड है, ये थीटा कोण आंतरित करता है, तो इसका जो रेड वाला ए ओ बी का एरिया, यानी इसका एरिया जो होगा वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमने कहा यार 60 कोण बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 360 यानी 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणे आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है, रेडियस 21 है, तो 21 गुणे 21 लिख लो। 6 7 42, 21 कटा 2, यहाँ 11 हो गया, 11 गुणे 21 300, 231। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करोगे आप, देखो सबसे पहले यहाँ डिवाइड हुआ, 6 आया, 6 3 18, 82 18 100 हो गया, प्लस 5 6 30 हो गया,
माइनस 7, 7.5 दूना 15, तो 130, 130 में से 15 घटेगा। क्या दो ट्रेन है 230 और 270 मीटर लंबी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, ठीक है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है। 230 ये वाली है मान लो, 270 ये वाली है, छोटी दिख रही है बट है। अपोजिट डायरेक्शन में एक 42 के स्पीड से मूव कर रही है, एक 48 के स्पीड से। एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे? जब दोनों ट्रेनें अपोजिट दौड़ रही हैं तो पहली चीज उनके द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी? उनके द्वारा चली गई दूरी दोनों के लंबाइयों के योग के बराबर हो जाएगी। और अगर स्पीड की बात करें, रिलेटिव स्पीड, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट टू ईच अदर, इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, तो व्हाट इज देयर रिलेटिव स्पीड? रिलेटिव स्पीड इज सम ऑफ देयर स्पीड्स, यानी कि एक 42 है, एक 48 है, अगर ये S1 है, ये S2 है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो S1 प्लस S2 हो जाएगी, यानी 42 48 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, यानी 25 मीटर पर सेकंड। दूरी कितनी आई? 230, 270 यानी 500, यानी 500 मीटर दूरी चलनी है 25 के स्पीड से, तो कितना सेकंड लगेगा? क्लियर? सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न। 8 में 4 से डिवाइड करोगे 2, 2 + 4 6, मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 48 में 12 का डिवाइड करोगे 4, से ब्रैकेट क्लोज कर दो, 2 छक 12 4 16, 16 29 में से घटेगा 13 उत्तरम। रवि और संजू एक साथ काम करें, रवि और संजू अगर एक साथ काम करते हैं तो 2 दिन में कर सकते हैं, और संजू और महेश अगर कार्य करें तो 4 दिन में, और रवि और महेश अगर काम करें तो 2 दिन में हो जाता है। कहा गया रवि को अकेले काम करना हो तो कितने दिन लगेंगे? इस पे फोकस करना, रवि को अकेले वाले पे, इस पे 2 4 2 का एलसीएम 4 यूनिट मान लेते हैं, टोटल काम 4 यूनिट, ये दोनों मिलके 2 दिन में, यानी 1 दिन में 2, ये 4 दिन में, 1 दिन में 1, 2 दिन में 4, यानी अगर जोड़ेंगे तो रवि रवि 2, एस एस 2, एम एम 2, यानी 2 टाइम्स ऑफ रवि प्लस संजू प्लस महेश मिलके कितना काम करेंगे? 5 यूनिट, यानी रवि संजू महेश मिलके कितना करेंगे? 5/2 यानी कि 2.5। अब आप देखो, आपसे किसका पूछा गया? रवि अकेले। अब रवि का कार्य निकालना है। देखो आपको पता है संजू और महेश मिलके एक दिन में 1 यूनिट करते हैं, रवि संजू महेश तीनों मिलके 2.5 यूनिट, तो यहाँ से रवि कितना करता है? 1.5 यूनिट। 1.5 यूनिट एक दिन में करेगा, तो 4 यूनिट करने के लिए 4/1.5 यानी 40/15, 5 8 40, 5 3 15, 8/3 दिन लगेंगे। कहा गया स्फेरिकल वेसल जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर, उसको पेंट करने का खर्चा 21,560 आता है, आपको पेंटिंग पर स्क्वायर सेंटीमीटर बताना। देखो एक स्फेरिकल वेसल है, तो वो स्फीयर को अगर हम पेंट करेंगे तो कितना एरिया पेंट कर रहे होंगे? 4πr², यानी उसके सरफेस एरिया के बराबर। इसको हमने पेंट किया मान लो ₹8 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इतना एरिया है, इतना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का चार्ज है, ये बराबर दिया गया आपको 21,560। व्हाट यू हैव टू फाइंड? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, यानी आर की वैल्यू निकाल दी, आर नहीं एक्स मान लेते हैं, तो ये हो गया 4 गुणे 22/7 गुणे रेडियस कितना है मेरे भाई? डायमीटर 14 यानी रेडियस 7, तो 7 गुणे 7 इंटू एक्स, ये बराबर कितना है? 21,560। इसी को सॉल्व करना है, यू हैव टू सॉल्व ओनली दिस। 7 7 कट गया, 22 से काटे, पहले 22 से काट लेते हैं, 22 से काटोगे 22 नमैया कितना होता है? 22 नमैया, 22 धाम में 220, 220 से यानी कि 198, 198 176 बचेगा, 22 अट्ठे 176, ये 0 हो जाएगा। अब देखो 7 से काटो, 7 से कटेगा कितना हो जाएगा? 140, 4 से कटेगा 35 हो जाएगा, यानी एक्स क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का, वही पूछा गया था। अगले प्रश्न में क्या कहा गया? cos 13 प्लस साइन 13 अपॉन, इसमें किससे डिवाइड करोगे तो आएगा आंसर? आपने कहा cos 13 से डिवाइड कर लेता हूं, तो cos 13 से cos 13 में डिवाइड करोगे 1 प्लस साइन 13 बटे cos 13 अपॉन cos 13 से नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा 1 माइनस tan 13। आपने कहा ये तो कुछ बना ही नहीं, मैं कहा बन गया ना। 1 को क्या लिख सकते हैं? tan 45 प्लस tan 13 अपॉन 1 माइनस tan 13 इंटू 1 लिख सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इसके नीचे tan 45 भी लिख सकते हैं। अरे 1 के बदले tan 45, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, क्या होता है? tan a प्लस tan b। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसको a एज्यूम करो, इसको b एज्यूम करो, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये कितना हो जाएगा? tan a प्लस b 45 13। कहा गया एक ट्राइंगल के एंगल 1:2:3 के रेशियो में, तीनों का सम 6, 6 बराबर 180 डिग्री, यानी एक रेशियो बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। अब आपसे क्या पूछेंगे? कहा गया रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स का बताना है। देखो हमेशा याद रखना, एक रेशियो बराबर 30 डिग्री, तो एक कितना हो गया? 30 अंश, दूसरा कितना हो गया? 60 अंश, तीसरा कितना हो गया? 90 अंश। अब आप हमेशा याद रखना, आपने पढ़ा होगा a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन साइन बी बराबर c अपॉन साइन सी, इसको हम मान लेते हैं r। क्या कहा गया था? संगत भुजाओं का अनुपात। तो यहां से हम कह सकते हैं
कि a बराबर r साइन है, मैं कुछ डेराइव करवा रहा हूं, मैं सीधे कह सकता था साइन a रेशियो साइन b रेशियो साइन c होता है, लेकिन मैं कुछ डेराइव कर रहा हूं। ये फॉर्मूला होता है a अपॉन साइन a प्लस बराबर b अपॉन साइन b। एक ट्राइंगल में बनाता हूं, ये समझिएगा इस तरह से। मान लो ये a कोण है, ये b कोण है और दिस वन इज c एंगल। इसके सामने की भुजा a, इसके सामने की भुजा b, इसके सामने की भुजा c हो तो a अपॉन साइन a बराबर b अपॉन साइन b बराबर c अपॉन साइन c होता है। इसको हमने r के बराबर ले लिया, यानी a बराबर r साइन a आ गया, b इज इक्वल टू r साइन b हो गया। एंड इफ वी टॉक अबाउट c, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ c? r साइन c। अब आपको क्या संगत भुजाओं का अनुपात निकालना था, यानी a रेशियो b रेशियो c। तो इसमें r r r कट जाएगा, यानी साइन a रेशियो साइन b रेशियो साइन c हो जाएगा। यानी साइन a साइन 30 1/2, साइन b साइन 60 रूट 3/2, साइन 90 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 1 रेशियो रूट 3 रेशियो 2। तो व्हाट इज, ये लिख लेना कि अगर ए बी सी किसी ट्राइंगल की भुजाएं हो और उनके एंगल कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी हो, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल टू साइन ए रेशियो साइन बी, यानी कि उनके कोणों के ज्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइन ऑफ देयर एंगल्स। ठीक है, समझ आ गया फॉर्मूला? क्लियर? सुंदर। अच्छा, एक चीज और, साइन रूल क्या होता है, कॉस रूल क्या होता है, सारी चीजें अगर आपको पता है ना। स्टार बैच आपने देखा है? नहीं देखा, यही दिक्कत है। स्टार बैच देखना, उसमें मैंने साइन रूल, कॉस रूल, टेन रूल, जो भी होता है, जितने भी रूल होते हैं, ठीक है, रोहित रूल, त्रिपाठी रूल, कंपटीशन प्रिपरेशन रूल, जितने भी हो सकते हैं सब मैंने बताया। कहा कि अन्वेषा के मार्क्स क्लास टेस्ट में संस्कृत के इनकरेक्टली इंटर्ड हो गए 99 66 के बजाय। कहा कि 55 स्टूडेंट थे, तो आपको बताना एवरेज मार्क्स में कितने की दिक्कत हुई। एक बात बताओ, उसका मार्क्स कितना लिख दिया गया? 99। कितना लिखना चाहिए था? 66। यानी कितना बढ़ा है? 33। ये 33 बढ़ने की वजह से ओवरऑल जो टोटल था उस पर 33 ही तो बढ़ा। कितने लोगों पे? 55। तो जो ओवरऑल 33 बढ़ा, 55 लोग थे, तो पर व्यक्ति पर हेड पे कितना बढ़ा, वही आपका होता है डिस्क्रिपेंसी या गलती। तो 33/55 यानी 3/5, यानी हो जाएगा 0.6। एक बैटमैन बोट एक बोटमैन है जो 2 किलोमीटर 10 मिनट में अलोंग द स्ट्रीम, यानी अलोंग द स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड दे दी गई, धारा की दिशा में चाल कितनी दी गई? 2 किलोमीटर 10 मिनट में, यानी कि 60 मिनट में 12, यानी 12 किलोमीटर प्रति मिनट। और 12 किलोमीटर 2 घंटे में अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि अप स्ट्रीम कितना दिया गया? अप स्ट्रीम उसकी स्पीड दे दी गई 12 किलोमीटर 2 घंटे में, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। आपको पता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होती है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम बराबर होती है धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में चाल बटे 2, 12 - 6/2। एक बोट है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 10 घंटे में जाती है। हमने कहा 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कितने? 10 घंटे में। 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 12 घंटे में जाती है। तो आपको करंट की स्पीड बतानी है। देखो, सब कुछ भूल जाओ। अगर मैं थोड़ी देर के लिए अप स्ट्रीम स्पीड को 12 मानूं और इसको 6 मानता हूं, तो 12 नहीं 8 मानू इसको, तो ये कितना हो जाएगा? नहीं, 8 8 ना मानो, सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, इसमें 3 से गुणा करते हैं, इसमें 2 से गुणा करते हैं, घटा लेते हैं। तो 36 या 108, 24 दूना 48, यानी कि 60/d बराबर 30 - 24, यानी कि 6, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई 10। अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड 10 हो गई, तो यहाँ पे किसी एक में वैल्यू पुट कर दें। हमने इसमें पुट कर दिया 36/u प्लस 2.4 इज इक्वल टू 12, यानी हम 36/u बराबर 12 - 2.4 यानी 9.6 कर रहे हैं। तो यहाँ से u बराबर कितना हो जाएगा? 36/9.6 यानी 360/96, 12 8 96, 24 से काट दो, 24 चौको 96, 24 15 होम, यानी अप स्ट्रीम स्पीड 15/4। आपसे क्या कहा गया था? धारा की गति। अभी हमने निकाला धारा की गति, व्हाट इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम? अप स्ट्रीम स्पीड। यार गलत नहीं कर दिया, अप स्ट्रीम तो निकाला हमने 36/u प्लस 24/d, यानी कि 2.4 इज इक्वल टू 12, यानी कि अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, हाँ। तो स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2, 10 - 15/4 बटे 2, यानी कि 10 - 15/4 और बटे में 2, तो कितना हो जाएगा? 25/4 बटे 2, यानी 25/8 किलोमीटर प्रति घंटे। एक्स बराबर दिया गया, वाई बराबर दिया गया। देखो, जब एक्स वाई जेड का डिफरेंस निकालना आसान हो, तो इसका कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का। आपने कहा इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का हाफ इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा। आपने कहा अच्छा, मैंने कहा तब देख लो। मैंने कहा इन दोनों तीनों का देखो क्या हो जाएगा? 111 111 या 333, यानी इनका सम हो गया 333 गुणे हाफ, और इनका स्क्वायर 1 + 4, 4 दूनी 4 2 6, इससे कटा 3, 3 × 333,
सेक ए प्लस टेन ए दिया गया, साइन ए की वैल्यू दी गई। देखो सेक ए प्लस टेन ए, देखो दिस वन दिया गया, साइन ए की वैल्यू निकाल, सॉरी अगर मैं हर बराबर करूं तो सेक ए लिखा जाता है 1/cos ए, टेन ए लिखा जाता है साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी हर बराबर करोगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए नीचे ऊपर मिलेगा और 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए नीचे मिलेगा, कॉस ए कट जाएगा, क्योंकि 79 दूना 158 और 51 बटे 79। अब कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो। कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल क्या कहता है कि अगर ए बाई बी बराबर सी बाई डी है तो हम कह सकते हैं ए बटे बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। कंपोनेंटो अलग है, डिविडेंडो अलग है, नंबर सिस्टम की क्लास देखना उसके लिए, ठीक है। अब हमने अंश में हर को जोड़ा तो इधर कितना आएगा 2, अंश में से हर को घटाया कितना आया 2 साइन ए, अंश में हर को जोड़ा, अंश में से हर को घटाया, यहां से साइन ए कितना हो जाएगा 130 बटे 288, आंसर हो गया। ए और बी किसी कार्य को करते हुए 25 दिन में, बी और सी, ये नोट करते चलना, ए और बी 25 दिन में, बी और सी 36 दिन में, ठीक है, सी और ए 30 दिन में, ठीक है। कहा गया ए बी सी डी 18 दिन में, तो डी कितने दिन में करेगा पूछा। नोट करते चलो, फटाफट नोट कर लो, देखो टाइम ना लगाओ। ए प्लस बी 25 दिन में, हमने कहा ठीक है। बी प्लस सी 36 दिन में, हमने कहा ठीक है। सी प्लस ए 30 दिन में, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 18 दिन में, ठीक है। अब देखो आप मुझे बताओ 25, 36, 30 और 18 का एलसीएम, आपने कहा वैसे तो 180 हो जाता 30, 36 और 18 का, लेकिन 180 कैसे होगा, मैंने कहा क्यों, आपने कहा 5 से गुणा करना पड़ेगा, 25 में एक 5 एक्स्ट्रा, यानी हम टोटल काम मान लेते हैं 900 यूनिट। अगर 900 यूनिट है 25 दिन में 900 यूनिट, यानी एक दिन में 36, 36 दिन में, अरे देखो 36 यानी कि 25, 30 दिन में 900, एक दिन में 30, 18 दिन में 900, एक दिन में 50। अब आप एक काम करो, पहले तीनों को जोड़ो, यानी कि इन तीनों को जोड़ोगे तो ए 2 ए, बी 2 बी, सी 2 सी, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का काम आ जाएगा। कितना हो गया 36, 25, 61, 30, 91, यानी यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 45.5। ए बी सी मिलके 45.5 यूनिट करते हैं, ए बी सी डी मिलके 50 यूनिट करते हैं, यहाँ से डी का काम कितना हो जाएगा 4.5 यूनिट, यानी डी 4.5 यूनिट पर डे करता है, उसको करना कितना है 900 यूनिट, यानी कितना टाइम लगेगा 900 बटे 4.5 यानी कि 200 दिन। अब इसमें ना कंफ्यूज होना, बेसिक बेसिक सी चीजें थी, ठीक है। 18 नंबर क्या कहा गया, टेबल पढ़ो उत्तर दो। टेबल जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर होने वाले, अलग अलग सिटी से कितने कितने कैंडिडेट अपीयर होते हैं वो दिखाया गया। कैंडिडेट जो पास होते हैं वो फेल होते हैं अलग अलग सिटी में, वो उसका रेशियो दिया गया। तो आपसे क्या कहा गया, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट पासिंग फ्रॉम सिटी क्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग फ्रॉम ऑल द सिटीज टुगेदर, यानी क्यू से पास, आपको क्या निकालना है क्यू से पास होने वालों की संख्या बटे में अपीयर होने वालों की ऑल शहर से। क्यू से पास, क्यू से अपीयर कितने हुए 2.26, क्यू से पास कितने हो रहे हैं 3/10 यानी कि 0.3 गुना, बटे सभी से अपीयर होने वालों की संख्या जोड़ दो, तो 6 2 8 6 14 4 हासिल है 1 1 4 5 1 6 2 8 1 9 और 2 2 4 1 5 1 6 6.94। अब देखो दशमलव हटा दो, यहाँ से डेसिमल हटाए, यहाँ से डेसिमल, देखो कुछ कट पीट रहा हो तो काट दो मेरे भाई। कहा गया नंबर ऑफ कैंडिडेट पास व्हाट परसेंटेज ऑफ, ठीक है अब निकाल लो। अगर मैं 0.3 से गुणा करूं तो ये कितना हो जाएगा 22 3 66, और एक देखो 3 4 18 और ये 67.8 और बटे 694। देखो 694 का 10% कितना होगा 69.4, उसके थोड़ा करीब है, यानी 10% के करीब आपका आंसर होगा। देखो 10% के करीब, 10% से कम मतलब, देखो 10% 69.4, उससे कम, तो उससे कम एक ही ऑप्शन था, मार्क करो आगे बढ़ो, क्यों दिमाग लगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखो ऊपर क्या लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि 0.5 बटे 0.1, नीचे क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। अरे यार ये मैंने क्या कर दिया 0.3 में क्यों मान रहा हूँ इसे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी, अरे ऊपर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे लिखा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और नीचे क्या हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका पावर इससे कट जाए, यानी ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 3.4, नीचे कितना हो जाएगा ए माइनस बी यानी कि 3, बस 5 से गुणा कर दो तो ये 17/15 हो जाएगा। सॉल्व करना है, देखो -3 गुणे -3 9 9 6 15, यानी इसकी वैल्यू हो गई 15, 15 का 3 में गुणा करना है 45, 45 हो गया, 45 डिवाइडेड बाई यानी ये डिवाइडेड बाई 6 -2 4 2 -4 5 5 गुणे -4 -20 -20 के आगे प्लस माइनस लगाओ यानी कि प्लस 25 20 45,
ये 45 डिवाइडेड बाई 1 हो गया। ये बार ग्राफ जो है डिमांड और प्रोडक्शन दिखाता है, 5 कंपनी का ABCDE का। एक्स एक्सिस जो है डिमांड और प्रोडक्शन दिखाता है, वाई एक्सिस कंपनी दिखाता है। तो आपको बताना है क्या, देखो ये आपको दिखा रहा है कि किस कंपनी की, ए कंपनी की डिमांड कितनी है। देखो ये डिमांड, ये वाला डिमांड है और ये वाला प्रोडक्शन है, ठीक है, अलग अलग कंपनियों का। देखो कंपनी इधर दी गई ABCD और E, ठीक है। अब क्या कहा गया, एक मिनट, ठीक है। कहा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 5 कंपनीज। एवरेज डिमांड, पहले आपको क्या निकालना है, एवरेज डिमांड और एवरेज प्रोडक्शन का डिफरेंस क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ किसका, एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन। देखो एवरेज प्रोडक्शन अगर हम निकालने जाए, एवरेज प्रोडक्शन, देखो ये पहले सबकी वैल्यू लिख दे रहा हूं, ठीक है। एक मिनट, प्रश्न भूल जाओ, पहले ऐसे देखो, पहले इसकी वैल्यू देखो, ये 30 है, प्रोडक्शन में कैलकुलेट कर रहा हूं, 30 ये हो गया, ये कितना है 40, 70 हो गया, ये कितना है 25, 95 हो गया, 95 40 135, 135 और 45 180, यानी कि एवरेज जो प्रोडक्शन है वो 180/5 है। एवरेज डिमांड देखते हैं, 35 25 60, 30 90, 30 120, 40 160, यानी ये है 160/5। दोनों का डिफरेंस 180/5 माइनस 160/5, 20/5 यानी कि 4 हो जाएगा। 1000 में दिया गया था तो 4000 हो जाएगा। इस सैकड़े में दिया गया था, 1000 में, इन 100 दिया गया था, देखो इन 100 तो 400 हो जाएगा। यहाँ पे ये दिमाग लगाना कि यहाँ पे आंसर एसएससी 4000 भी दे सकती थी, तो आप पढ़ लेना किसमें डेटा दिया गया है। क्लियर, वैल्यू निकालनी है, फटाफट निकालो। देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाय लिखा है तो पलट के गुणा कर दो, 15/4, ठीक है। अब देखो कट रहा है, 5 से कटा 3, ठीक है, यानी 9/40 लिखा हो इसकी वैल्यू, 5/6 माइनस 9/40, हर बराबर कर लो 120, तो यहाँ पे कितने से गुणा होगा, 20 से, 20 पंचे 100, माइनस 27/120, यानी कितना हो गया 73/120, ये कितना हो गया 73/120, ये कितना 3 से ही 1/2, यानी कि इसमें से घटा 60 से गुणा कर लो, 420 माइनस 73/120 कितना हो जाएगा 7 4 347/120, 347/120, 5 सही 1/4 में से घटाना है, 5 से 1/4 कितना हो जाएगा 21/4 माइनस 347/120, 30 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 630/120 माइनस 347/120। अब आप ये ना कहना राइटिंग नहीं बिठा रहे हो, नहीं बिठाऊंगा। देखो ये 3 बचा, 12 में से 4 जाएगा 8 बचा, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, 283/120, तो 120 दूना 240 सही, 43/120 आपका आंसर हो। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आई, नहीं आई समझो फिर से, प्लेबैक स्पीड घटा लेना। 1760 रुपए, 17,600 रुपए का धन जीवन, प्रवीण और कनन, अजीब अजीब नाम है यार, जीवन, प्रवीण और कनन के बीच बटाया गया। जीवन, राइटिंग बिठा ही देता हूं, प्रवीण और कनन के बीच किस रेशियो में, किस रेशियो में, देखो हाँ, इस रेशियो में डिवाइड किया गया कि जीवन और प्रवीण का रेशियो, जीवन और प्रवीण का रेशियो 5:8 है, और प्रवीण और कनन का रेशियो 3:2 है। तो पहले इनका संयुक्त रेशियो निकालो, ठीक। तो जीवन को उसके, यानी कि जीवन का हिस्सा, इसका आपको हिस्सा बताना है। टोटल मनी कितना है 17,600, बस इसी को कैलकुलेट करना है। चलो करो, खाली जगह, खाली जगह, यहाँ पे किसका कब्जा 3 का, यहाँ पे किसका कब्जा 8 का, कुछ कट पिट रहा है, नहीं कटा, खड़ा गुड़ा, यानी 5 तिया 8 तिया 8 दूनी। अब आपको किसका हिस्सा निकालना था 15, जीवन का, जीवन का हिस्सा कितना है 15, आउट ऑफ 15 24 प्लस 16, 15 और प्लस 24 16 40, यानी कि 55 में से 15 आउट ऑफ 55, 17,600 का, बस सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। आपने कहा ये कैसे आएगा, मैंने कहा 5 तिया 15 और 5 से 11, 11 से काटोगे 1600, 1600 तिया, बताओ मुझसे सुंदर कोई लिखता है। एक रिटेलर अपनी वस्तुओं को 130% बढ़ाता है, 25% का फायदा लेके बेचता है, 25% का डिस्काउंट देता है, 130% लिखता है, मतलब 130% बढ़ाता नहीं, 130% लिखता है और 25% का डिस्काउंट देता है। सेलिंग प्राइस क्या होगी, जिसका कॉस्ट प्राइस 1600, देखो मेरे भाई 1600 रुपए है, 130% लिख दिया यानी कि 13/10 लिख दिया, और 25% का डिस्काउंट देता है यानी 3/4 में बेचता है, यानी 39/40, 40 से 40, यानी कि 40 गुणे 39 में बिकेगी वस्तु, 40 गुणे 39, 40 गुणे 40, 1600, 1600 में से 40 कम 1560। एक मिनट,
ये सही में मजाक नहीं कर रहा था, 130% सही में इसने बढ़ा के रख दिया। तो 123% बढ़ाया यानी कि 23/10 हो गया, 10 था तो 23 हो गया, 23 या 69, इससे गुणा करवा लो। तो 40 गुणे 70, 2800, 2800 में से 40 कम। मुझे लगा मजाक कर रहा है, 130% बढ़ा के लिखता है, 130% सही में लिखता है, मजाक नहीं कर रहा भाई, कतई बेईमान आदमी है। ये बार ग्राफ है, वो दिखाता है सेल्स एक मैगजीन का 2021 और 2022 में, ठीक है, अलग अलग ब्रांच पे। ब्रांच कौन कौन सी है? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। अब मैं ऐसा साउंड नहीं कर रहा, आलू है, कांदा है, होता है भाई, ठीक है। ताकि व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच सी फॉर द बोथ ईयर्स इन व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच सी फॉर बोथ ईयर्स, यानी सी का दोनों साल का जो टोटल सेल है इज द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच फॉर बोथ ईयर्स। ओ भाई, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच सी फॉर बोथ ईयर्स इज टोटल। आपको सी का दोनों साल का, सी कहाँ है यहाँ पे, सी का दोनों साल का, एक मिनट कौन सा कलर लिखा, हाँ, सी का दोनों साल का निकालना है, और फिर किसका निकालना है? एफ का, और निकालना है कितना परसेंट है। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच सी इज टोटल सेल्स ऑफ, यानी एफ का दोनों साल का जो सेल है वो सी के दोनों साल के सेल का कितना परसेंट। एफ का दोनों साल का सेल 150, 150 सरोजनी नगर याद है, और सी का 95 और 110 205, ठीक है, कितना परसेंट? 20, 41, थोड़ा सा मान लेते हैं 40 ही है, 20 दूना 40, 75% के अराउंड आएगा, 75% से थोड़ा कम, क्योंकि यहाँ पे 2 ही 40 ही हमने एक भूल गए हैं, ठीक है, 75% से थोड़ा कम। क्लियर। एक इलेक्शन होता है दो कैंडिडेट के बीच में, पता नहीं कौन सा इलेक्शन है जिसमें दो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, मोदी जी और राहुल गांधी लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी। कैंडिडेट को जिसको 35% वोट मिले वो डिफीट हो जाता है, इतना, एक को 35 मिले तो दूसरे को कितना मिला होगा? 65%। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 30%। 30% बराबर 15,900 दिया गया। तो आपको बताना टोटल परसेंट, 30% 15,900, 10% कितना हो जाएगा? 5300, 100%। एक क्यूब की साइड 8 सेंटीमीटर, वॉल्यूम क्या होता है? रेडियस ऑफ हेमी, भाई साहब कसम लगे, हेमी स्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम क्या होता है? सॉल्व कैसे करोगे? रेडियस 3 से, 7 से, 7 या 21, 7 चौको 28, और ये कितना बचे? 50, 7 7 49, 44 गुणे 34.7, सॉल्व करना है, कर लो। 44 सत्ते बताओ, 308, 44 चौको 176 और 30, 206, 44 या 132 और 20, एक अंक बाद 1526 के करीब हो जाएगा, हमने अप्रोक्सीमेशन से करा है तो यही हो जाएगा। क्लियर। पाई चार्ट जो है बजट एस्टिमेट दिखाता है एक फैमिली का, मंथली एक्सपेंस 58,000 दिया गया, ठीक है, ये देखो अब दिख रहा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट बजट ग्रोसरी एंड इलेक्ट्रिसिटी टू ग्रोसरी एंड क्या कहा, फाइंड डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट बजट अमाउंट फॉर ग्रोसरी एंड इलेक्ट्रिसिटी टू अमाउंट स्पेंट ऑन ग्रोसरी एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको बताना है कि ग्रोसरी और इलेक्ट्रिसिटी में जो अमाउंट बजट था, देखो पहले ग्रोसरी और इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी गंदी लैंग्वेज लिखते हैं एसएससी वाले। ग्रोसरी कौन सा है मेरे भाई? ब्लू वाला, ये वाला, ये ग्रोसरी हो गया, दिस वन इज ग्रोसरी, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है मेरे भाई? ये वाला, दिस वन इज इलेक्ट्रिसिटी। तो कहा कि इसका जो बजट था, बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट इज द वर्ड विच इज नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, मतलब our constitution कह सकते हैं कि बजट वर्ड has not been mentioned in our constitution. The only thing that can tell us about our budget is annual financial statement. Budget is called annual financial statement. देखो ये इलेक्ट्रिसिटी, जीके का टीचर बन रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी पे 19% एस्टिमेट था, ग्रोसरी पे 20, यानी टोटल 39%। क्लियर हो गया। मंथली एक्सपेंस 58,000, तो 39% उसका कितना हो जाएगा? 39 गुणे 580, इतना एस्टिमेट था, हो गया एस्टिमेट्स। बजट कितना था, एस्टिमेट्स कितने थे? उन्होंने खर्चा कितना करा? 18,875। तो ये पूछा गया दोनों का डिफरेंस कितना, जितना उन्होंने खर्चा करा एक्चुअल में और जितना उनका एस्टिमेट था कि इतना आएगा, उसका डिफरेंस कितना। अब 39 का 580 में गुणा करना है। मैं क्या काम कर रहा हूँ, 580 का 40 में गुणा कर ले रहा हूँ। 580 गुणे 40 कितना हो जाएगा? 23,200, क्योंकि 58 चौको 232, 2 जीरो लग जाए, इसमें से 580 घटा ले रहा हूँ, तो ये 200 घटा, 380 अब घटाना, 380 23,000 में से घटेगा, यानी कि 22,620 मेरे हिसाब से। 22,620 में से 18,875 घटाना है, तो ये 5 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा, 4 होगा, यहाँ पे 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ पे 21 में से 18 जाएगा, 3, 3745 डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर हो?
यानी एस्टीमेट तो इतने का था, खर्चा एक्चुअल एक्सपेंडिचर इतना हुआ, तो डिफरेंस कितना है। अगले प्रश्न पे आते हैं, जूम कर देते हैं, दोनों को एक साथ उड़ाते हैं, ठीक है। a प्लस टू बी प्लस थ्री सी बराबर 0, अब इसकी वैल्यू निकालें। कैसे निकालोगे, देखो इसको मानो a कैपिटल A, इसको मानो b कैपिटल B, इसको मानो c कैपिटल C। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यानी व्हाट यू हैव गिवन, यानी गिवन इन द क्वेश्चन इज a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। आपसे क्या पूछा, a क्यूब b क्यूब, क्योंकि 2b का क्यूब, और c मतलब कैपिटल C, 3c का क्यूब भी लिखा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। आपको पता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या होता है, 3abc। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ से 3abc यानी 3 गुणे a गुणे 2b गुणे c, 18। इसको सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व कर दो, फटाफट, 5 4 20, 20 का 20 में डिवाइड, 1 गुणे 8, 8 कितने की वैल्यू 8, 24 और 3 72, 72, 72 का 48 में गुणा, 24 से 72, 72 6 बटे 72, 1/12, 1/12 गुणे 48, 4, यानी कि प्लस का 4 या माइनस, 6 में 18 का डिवाइड, 1/3 गुणे 9, 4 माइनस 3 1, 8 9, यहाँ पे 9 लिख लेना। भवानी जो है 68% अपनी इनकम का खर्च करती है, और उसकी इनकम अगर 15% से बढ़ जाए, एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ जाए, तो उसका सेविंग में कितना है। यार ये 1000 साल से पूछा जा रहा है प्रश्न, ठीक है। 100 कमाती है, यहाँ पे लिखो इनकम, यहाँ पे लिखो एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिखो सेविंग। 100 कमाती है, 68 खर्च कर देती है, 32 बचता है। 115 सैलरी हो जाती है, एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ जाता है, यानी कि 68 से 6.8 बढ़ जाता है, यानी कि 74.8 हो जाता है। अब बताओ कितना, अरे 6.8 ही तो बढ़ा है मेरे भाई, यानी कि देखो ये 15 बढ़ा और ये 6.8 बढ़ घटा, तो यानी कि ओवरऑल चेंज 15 माइनस 6.8, यानी कि 8.2, यानी कि 32 से कोई चीज 8.2 बढ़ जाती है। तो आप देखो 32 वैसे डिफरेंस था 100 और 68 का, उससे 15 ज्यादा और 6.8 कम, यानी कि 8.2 32 पे बढ़ गया। निकालना कैसे मैंने किया, ठीक है, तो 8.2, अरे समझ लो यार, देखो 115 और 74.8 में मैंने 100 और 68 का अलग डिफरेंस ले लिया, यानी 32 ही आ गया। 100 से कितना ज्यादा 15, एक इससे कितना ज्यादा 6.8, इसका अलग डिफरेंस ले लिया 8.2, यानी 32 प्लस 8.2, 32 से कोई चीज 32 प्लस 8.2, यानी मैं यही कैलकुलेट कर रहा था ना, 32 से कितना बड़ा, 8.2 आउट ऑफ 32, यानी कि लगभग 25% कह रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेना लगभग 25%, 24 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा, ठीक है। कहा कि कॉस्ट प्राइस में रिडक्शन हो जाती है कमोडिटी की, जिससे आदमी 15% और चीजें खरीद पाता है 7400 में, यानी 7400 में पहले जितना खरीदता था उससे 15 किलोग्राम ज्यादा। तो कहा कि अगर 32.5% का प्रॉफिट मेक करना हो, तो उसको कितने रुपए प्रति किलोग्राम सामान बेचना पड़ेगा, यानी पहले वाली प्राइस पे अगर उसे 32.5% का प्रॉफिट अर्न करना हो तो कितने में बेचना पड़ेगा। देखो ये सब भूल जाओ, कुछ भी खरीदता था 7.5% की रिडक्शन हुई, 7.5% यानी कि कितना हुआ बताओ, सब 7.5% मतलब हुआ 15/2, 15/2% मतलब 15/200, यानी कि 3/40। नहीं कोई चीज पहले 40 में मिलती थी, तो अभी 3 कम होकर 37 में मिल रही, सिंपल सी बात। 74,000 में 40 वाली कितनी खरीदेंगे बताओ, 40 वाली, अरे 740/4 तो हुआ, यानी कि 4 इकन्नम 4, 4 अट्ठे 32, पहले 185 केजी खरीद पाते थे, अभी 200 केजी खरीद पाएंगे, क्योंकि अभी 37 हो गया है। वाह, 185 और 200 का डिफरेंस कितना है, 15 केजी। ये तो सटीक बैठ गया। अरे पहले ये देखो 40 के भाव से 185, इसके भाव से 200, बस 15 केजी, अब डिफरेंस 15 केजी, यानी कि मूल्य पहले 40 था, अभी 37 हो गया। आपसे कहा गया 32.5% का लाभ कमाने, 40 पे 32.5% का लाभ, 40 का 10%, 32.5 40 का कितना हो जाएगा, 40 गुणे 32.5 बटे 100, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 से कटेगा 6.5, यानी 13 रुपए बढ़ा गया, तो 40 से 13 बढ़ाएंगे 53 में बेचना पड़ेगा। एक अमाउंट 3 गुना हो जाता है 5 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी आपने कहा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 के पावर 5, 5 साल में कितना गुना हो जाता है 3p। तो आपको बताना है 9 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 प्लस r/100 के पावर 5 बराबर 3 के पावर 1। अब हमें 9 गुना करना है, यानी 3 के पावर 2 ले जाना है, 3 के पावर 2 ले जाने के लिए इसके पावर 2 करना पड़ेगा, यानी ये कितना हो जाएगा 1 प्लस r/100 के पावर, यानी कि 10 साल में 9 गुना हो जाएगा, समझ, यानी 1 प्लस r/100 का पावर 5 बराबर 3, हमें 9 पहुंचाना है, यानी कि 5 के पावर 2, यानी कि ये a के पावर b के पावर c। तो आपको यहाँ पे 3 दिया गया था, 3 का कितना पावर बढ़ाना है 2, तो उसी 2 का समय में गुणा कर दो आपका आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, एक सेलर जो है वो 12% का डिस्काउंट देता है, टोटल सेल प्राइस अगर 3000 से ज्यादा हो जाए, 15% 3000 से कम हो, 15% का डिस्काउंट देता है अगर 3000 से ज्यादा, एक ही ग्राहक 3000 से ज्यादा का खरीद लेता,
एक शर्ट है जो 900 रुपए की आनंद को बेची गई 9% का मार्जिन कमाते हुए, और 1900 का जैकेट जो था उसको 6% का मार्जिन लेते हुए बेची गई। तो आनंद को फाइनल बिल सेटलमेंट पे कितना पे करना पड़ेगा? देखो 900 की शर्ट थी, 9% मार्जिन है, 81 रुपए का मार्जिन, ये शर्ट की बात होगी। इफ यू टॉक अबाउट जैकेट, जैकेट थी 1900 की, इस पे 6% का मार्जिन यानी 114 का मार्जिन लिया गया, ये हो गया जैकेट। अब हम लेते हैं टोटल बिल कितने का बनेगा। आपने कहा 981, या 2800 हो गया, और ये कितना हो गया 195। 2800 और 195, 2995 का बिल बना। टोटल बिल कितना बना 2995, यानी 3000 से कम है तो पहला केस लगेगा, यानी यू हैव टू गिव डिस्काउंट ऑफ 12% ओनली, यानी कि इसका 12% मतलब 88%। 12% का डिस्काउंट है 88%, यानी कि 22/25। 5 से काट दो, 5 से कटा, 3000 होता तो 600 होता, ये 599 हो गया। अब 22 गुणे 600 13,200, 13,200 में से 22 घट जाएगा तो 13,178 हो गया। इसको 5 से डिवाइड करना, तो 5 दूनी 10, ये 26 हो जाएगा। पहले 26 पंचे 130, 5 या 15, 5 7 35.6, 2637। एक मिनट, 5 बचे 25, ठीक है, क्या हुआ 5 दूनी 10, 6 5 6 के 30, 1 17 5 या 15, 2 28, 5 बचे 25, और ये 3 2635.6 रुपए का बिल बनेगा। मतलब 6 रुपए मतलब 0.6 रुपए मतलब 60 पैसे। क्या थ्री एंगल में वन है ट्वाइस स्मॉलेस्ट एंड अनदर वन इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट। देखो अगर स्मॉलेस्ट एक्स है तो एक 2x है, एक 3x है, तीनों का योग 6x, 6x बराबर 180, x बराबर 30। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर 30%, एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है। कोई चीज 10 थी, अभी 9 कर दी गई, फिर 30% बढ़ाया गया यानी 2.7 बढ़ाया गया, यानी 11.7 हो जाएगा। फिर 20% घटा दीजिए यानी 11.7 का 10.8 गुना, तो 8 7 56, 8 करना 8 5 13, 8 करना 9.36 हो गई। ठीक है, तो आपसे कहा गया शुद्ध कमी प्रतिशत, 100 से कोई चीज 9.36 हो गई। ठीक है, 30% की वृद्धि की गई और फिर 20% की कमी कर दी गई। हाँ ठीक है, तो 10 से कोई चीज इतना हुई यानी कितना कम पर 0.64 कम हुई। परसेंटेज में कितना हो जाएगा 0.64, 10 का कितना परसेंटेज 6.4%। ये तो लिखा है 6.4%। क्लियर हो गया। हम गैया खाओ गला सही रखो। एक नेचुरल नंबर है, जब एक संख्या जाके फाइंड द नेचुरल नंबर obtained when the theta is subtracted from mean proportion of 75 and 12। मीन प्रोपोर्शन ए और बी का क्या होता है मेरे भाई, ए गुणे बी का रूट। 75 और 12 का कितना हो जाएगा 75 गुणे 12। यहाँ का 3 निकाला 25 किया, यहाँ का 3 इधर गुणा कर दिया 36, 25 गुणे 36, 5 गुणे 6 इसका मीन। अब इसमें से 13 घटाना है, 30 में से 13 घटाएंगे। कितने साल में 2500 रुपए 12% की सिंपल इंटरेस्ट से 4900 हो जाएगा। 2500 से 4900 होने के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना अर्न करना पड़ेगा 2400। 2400, 2500 पे 2400 यानी कितना परसेंट। देखो 2500 का 100% हो गया 2500, 100 कम 2500 का 1% कितना होता है 25, तो 100 4%, यानी कि 100 से 4% कम यानी 96% इंटरेस्ट अर्न हुआ। एक साल में 12%, 96% के लिए 8 साल। एक बेस और हाइट ऑफ कोन दिया गया। कोन क्या होता है, कोन क्या होता है। अब कुछ लोग आएंगे कहने हाँ प्रोफेशनली नहीं पढ़ा रहे हो, खाने लग जाते। हाँ खाता हूँ। रेडियस 5 है, हाइट 6, ठीक है। और एक सिलेंडर दिया गया है। ओहो, सिलेंडर हो भाई तुम, औकात में रहो। देखा, सिलेंडर का बेस है 2.5 और हाइट है 3। तो क्या क्या वॉल्यूम का रेशियो बताओ। कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 गुणे पाई गुणे आर स्क्वायर 25 गुणे एच 6। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, ये कौन के लिए है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई गुणे 2.5 का स्क्वायर 2.5 गुणे 2.5 गुणे एच 3। काट पीट दो, 10 हो जाएगा, 25 से कट के 4 हो जाएगा, 3 से कट के 2 हो जाएगा, पाई से पाई कट गया यानी 8/3 हो गया। अरे 8 इधर और 3 इधर, 8/3 हो गया। सॉल्व करना है, 2 cos स्क्वायर प्लस, यानी ये लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। 4 के दो ऐसे गुणनखंड जिनको घटाने पे 3 है, 4 और 1 यानी 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। 2x कॉमन ले लोगे तो कितना आएगा x प्लस 2, माइनस 1 कॉमन ले लोगे x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 2 से डिवाइड कर दो तो 2x माइनस 1 बराबर 0 यानी x बराबर हाफ। x क्या माना था cos है, cos है बराबर हाफ है बराबर 60 डिग्री।
अच्छा ये बताओ कि 2x+2 भी तो इसका एक फैक्टर होता है, यानी x प्लस, इसको हम लिख सकते थे, ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसको लिख सकते थे 2x-1 इंटू x+2। अब इसका एक फैक्टर ये, एक फैक्टर है, तो या तो ये 0 के बराबर, या तो ये, या दोनों। अगर ये 0 के बराबर होता है तो x बराबर -2 मिलता है, x बराबर -2 यानी cos a बराबर -2, cos a बराबर -2 पॉसिबल है? कमेंट में बताना। ये सॉल्व करना होता है, इसको कैसे करते हैं? 2 + 1/3 7/3, एक में 7/3 यानी इतने की वैल्यू हो गई 7/3, यानी ये कितना हो गया? 1 में लिखा हुआ है, यानी इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/7/3 की 3/7। ये किससे घटाया गया है? 2 में से, तो 2 - 3/7 लिख लो, यानी 2 - 7/3/7 यानी 11/7, यानी इतने की वैल्यू कितनी हो गई? 11/7। अब ये 1 के बट्टे में है, यानी 1/11/7 यानी 7/11 हो गया, इतने की वैल्यू कितनी हो गई? 1/7/11, 1/11/7 यानी 7/11। इसको 1 के प्लस में कर लो, यानी कि 1 के प्लस में करोगे तो 18/11 आएगा, यानी इतने की वैल्यू हो जाएगी 18/11, इतने की वैल्यू हो जाएगी 18/11। अब ये 1 के बट्टे में लिखा है, यानी 11/18 लिखा है। देखो इतने की वैल्यू हो जाएगी 11/18, ये पूरे की वैल्यू 11/18, और 1 माइनस 11/18 करोगे 7/18। सॉल्व करना है, -3 इंटू माइनस है 3 है, 3 है इंटू -9 है, -9 है, और इंटू 6 यानी -54a हो गया। ठीक है, प्लस प्लस हटा दो, माइनस जब आ ही चुका है। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 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 यानी कि माइनस हो गया x इंटू, ठीक है, x इंटू 5 चौको 20 a, यानी कि -x इंटू 20 है, और -54 बराबर 6, ए काट दो ना, यानी कि -20x -54 बराबर 6, यानी -20x बराबर 60, यानी x बराबर -3। आप ऐसे करते हैं ना, पहले ही ए हटा देते, ए हटा दिया, ए हटा दिया, ए हटा दिया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी यहाँ से साइन हटा दिया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी अब इसी को सॉल्व करना, ठीक है। एक लड्डू रेडियस 5 सेंटीमीटर का एक शॉपकीपर के पास है, कितने लड्डू 2.5 सेंटीमीटर वाले बनाए जाए सर? अगर 8 सेंटीमीटर गोले वाली त्रिज्या, मतलब त्रिज्या वाले गोले का तोड़ के स्मॉल आर त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं, तो कितने गोले बनाए जा सकते हैं? r/r का होल क्यूब। 5 वाले से 2.5 यानी कि 5/2.5, 2 का क्यूब, यानी कितने गोले बना जा सकते हैं? ठीक है, ये अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कहा गया कि ये जो टेबल है वो 100 स्टूडेंट्स का क्लासिफिकेशन दिखाती है, उनके द्वारा मार्क्स ऑब्टेन किए। 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें मैथ्स में 100 नंबर और साइंस में, और एग्रीगेट इनका दिया गया, 80 से ऊपर कितने पाते हैं, 60 से ऊपर, 40 से ऊपर, 20 से ऊपर। कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 40 मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी 40% से कम पाने वाले एग्रीगेट में, एग्रीगेट यानी इस पे फोकस कर, 40 से कम पाने वाले हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले जानो 40 से ज्यादा कितने लोग पा रहे हैं? 78 लोग ऐसे हैं जो 40 से ज्यादा पा रहे हैं, यानी कि 40 से ज्यादा पाने वाले, मान लो ये 40 वाला ब्रैकेट है, 1 मिनट ऐसे करते हैं, 100 लोग थे टोटल, 100 लोग हैं इसमें मान लो 0 से ज्यादा पाने वाले, यानी कि 100 लोग टोटल थे, ठीक है, 100 लोग इस ब्रैकेट में। 40 से ज्यादा, ये मान लो 40 वाला ब्रैकेट है, 40 या 40 से कम वाला ब्रैकेट ये है। 40 से ज्यादा पाने वाले 78 लोग हैं, यानी कि ये 40 वाले डेस्क में नहीं बैठेंगे, ये इधर बैठेंगे, इसके बाहर यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे बैठेंगे। अब अगर 100 में से 78 लोग 40 से ज्यादा पा रहे हैं, तो यहाँ अंदर कितने लोग बैठेंगे? 22 लोग, क्योंकि बाकी के 22 लोग ही तो वो होंगे 40 से कम। 78 लोग 100 में से, 100 में से 78 लोग ऐसे हैं जो, सॉरी, 100 में से 78 लोग जो हैं जो 40 से ज्यादा पा रहे हैं, तो कितने लोग 40 से कम पा रहे हैं? सिंपल सी बात है, क्योंकि लोगों की संख्या 0 से ऊपर, यानी टोटल लोगों की संख्या तो 100 ही है ना। ये कंपनी दिखाती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस स्कूल प्लेइंग वेरियस गेम। 5 टाइप के स्कूल हैं, ए बी सी डी ई, उसमें अलग अलग गेम खेलने वालों की संख्या दी गई। और आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया उस पर देख, डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम ऑल द स्कूल्स, यानी आपको क्या डिफरेंस निकालना है? क्रिकेट फ्रॉम ऑल द स्कूल, टेनिस फ्रॉम ऑल द स्कूल, यानी क्रिकेट ऑल द स्कूल माइनस टेनिस ऑल द स्कूल, ये निकाला। क्रिकेट ऑल द स्कूल ये जोड़ दो, आपको कौन से पे फोकस करना है? क्रिकेट ऑल द स्कूल से, यानी कि इस पे, क्रिकेट ऑल द स्कूल यानी कि इस पे फोकस करना है, और टेनिस ऑल द स्कूल यानी कि इस पे फोकस करना है, नीचे वाले पे, इस पे, ठीक है। तो बस फोकस कर लो, 100 150 200 300 200 जोड़ दो, 3 2 5 2 7 1 8 950, यानी क्रिकेट वाले हो गए 950, टेनिस वाले 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 20 30 40 70 10 70, डिफरेंस कितना हो जाएगा? 120।
1 माइनस कॉट स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर माइनस 1। देखो सिंपल सी बात बताओ, 1 माइनस कॉट स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? अरे 1 माइनस 1, अरे ऐसे लिखा रहने दो, 1 माइनस कॉट स्क्वायर बटे में tan स्क्वायर को 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है माइनस 1, यानी ये हो गया 1 माइनस कॉट स्क्वायर है बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर है, हर बराबर कर लिया, और बटे कॉट स्क्वायर है जो कि ऊपर चला जाएगा, कॉट स्क्वायर कट गया ये, यानी आपका आंसर क्या होगा? एक शॉपकीपर ऑरेंज खरीदता 10 ऑरेंज 50 रुपए के, यानी ऑरेंजेस का सीपी कितना हो गया? 50/10, यानी 5 रुपए पर ऑरेंज। बेचता है 12 ऑरेंज 74 के भाव से, यानी 74/12, यानी कि 37/6 के भाव से बेचता है। 5 रुपए पर ऑरेंज, यानी हम कह सकते हैं 30/6 के भाव से खरीदता है, 37/6 के भाव से बेचता है, ये 7 रुपए बढ़ाता है 30 पे, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? 700/30, 700/30 कितना हो गया? अरे 700/70/3, 70/3 कितना हो गया? 23/1/3। सिंप्लीफाई करना, 13/4 गुड़े 35 45 80, 13/4 गुड़े 80 यानी कि 260 माइनस 91/4, ठीक है, 91/4, 260 माइनस 91/4, 260 गुड़े 4 1040, 1040 में से 91 घटाएंगे तो 940 एक और 949 हो जाएगा, 949/4, और इससे डिवाइड किस में करना है? 1898 में। अरे इसको सॉल्व करोगे तो 1040 में से 91 घटाओगे 949, 949 दूना 1898, 4 दूनी। एस जो है अपनी कार 37 किलोमीटर, एस ड्राइव्स हिज कार एंड कवर 37 किलोमीटर एंड 500 मीटर इन 90 मिनट, यानी कि वो 90 मिनट में कितना दूरी जाता है? 37.5 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड बताना है। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है? 90 मिनट, यानी 3/2 घंटे, यानी 37.5 यानी 75/2 बटे 3/2, ये हो गई डिस्टेंस, ये हो गई स्पीड, टाइम, 3 से 1 घटा 25, 2 2 कट गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटे। तो दीज वर 50 क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर 4th शिफ्ट। आई होप आपको प्रश्न समझ में आ गए होंगे, अगर समझ में आए हैं तो आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना चाहिए, वीडियो को लाइक कर लेना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मैंने खाना है लावा, लाया हमारे यहाँ बोलते हैं लावा बोलते हैं, तो खाते हैं और आप लोग पढ़ाई करिए। बाय बाय, जय हिंद।